हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आपकी अपनी चैनल अकाउंट एडवाइस। यहाँ पे हम सीख रहे हैं टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस। आज की क्लास है क्लास नंबर 29। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं टैली में रेंज फिल्टर ऑप्शन कैसे यूज़ करना है। बेसिकली फ़िल्टर ऑप्शन किस लिए यूज़ किया जाता है? फ़िल्टर ऑप्शन यूज़ किया जाता है किसी भी बड़े रिपोर्ट को कस्टमाइज़ करके चेक करने के लिए। मतलब कोई अगर आपके 1000 एंट्रीज़ का रिपोर्ट है, उसमें आपको पर्टिकुलर किसी लेजर का या किसी अमाउंट का या किसी वाउचर का रिपोर्ट अगर चेक करना है तो हम रेंज फ़िल्टर ऑप्शन यूज़ कर देते हैं। अब हम टैली में चेक करेंगे कि फ़िल्टर ऑप्शन कैसे यूज़ किया जाता है। फ़िल्टर ऑप्शन हर एक रिपोर्ट में आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको डे बुक में फ़िल्टर ऑप्शन कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम देखने वाले हैं रेंज फ़िल्टर ऑप्शन। इस फ़िल्टर ऑप्शन को यूज़ करने की शॉर्टकट है Alt F12। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ गेटवे ऑफ टैली में से ही डे बुक ओपन करेंगे। डे बुक ओपन करने के बाद यहाँ पे हम Alt F2 करके पीरियड चेंज करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे एक साल का पूरा पीरियड दे दिया, 31 मार्च 21। ये मेरी पूरी एक साल की डे बुक यहाँ पे ओपन हुई। जैसे कि दोस्तों आप लोग सब जानते हो कि डे बुक में जो भी आप डेली बेसिस पे एंट्रीज करती हो वो हर एक एंट्री डे बुक में आप शो कर सकते हो। चाहे वो अकाउंटिंग एंट्री हो, चाहे वो इन्वेंटरी एंट्री हो, कोई भी एंट्री आप जो टैली में एंटर करोगे वो एंट्री आपको डे बुक में शो होगी। इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे डे बुक में फ़िल्टर ऑप्शन कैसे लगाना है ये मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मुझे देखिए, मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इस वाले रिपोर्ट में से सारी एंट्रीज परचेस वाउचर में की गई है वो सारी एंट्रीज मुझे देखनी है। तो ये कैसे देखा जाएगा? आप परचेस रजिस्टर में भी जाके एंट्रीज देख सकते हो, लेकिन डे बुक से हमें अगर परचेस की एंट्रीज देखनी है तो हम यहाँ पे रेंज फिल्टर यूज़ करेंगे। जैसे कि पहले ही मैंने आपको की शॉर्टकट बताई है, हम यहाँ पे प्रेस करेंगे Alt F12। Alt F12 जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास एक छोटा सा विंडो खुल जाएगा। उसका हेडिंग है रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट। यहाँ पे करना क्या है, आपको क्या फिल्टर करना है या फिर इस रिपोर्ट को किस फिल्टर के साथ आपको देखना है ये यहाँ पे आपको देना है। यहाँ पे फर्स्ट आता है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, वहाँ पे हमें वाउचर चूज़ करना है। उसके बाद पर्टिकुलर्स आ जाते हैं। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है, देखिए दोस्तों बैक साइड में आपको पर्टिकुलर्स की विंडो दिख रही होगी, मतलब ये सारी एंट्री मतलब उसका पर्टिकुलर्स है। अब इस पर्टिकुलर्स में से आप किस चीज़ को फ़िल्टर लगाना चाहते हो ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपको क्वांटिटी वाइज देखना है, बिल क्वांटिटी वाइज देखना है, कॉस्ट सेंटर वाइज देखना है, पेरोल अगर यूज़ कर रहे हो तो एम्प्लॉय वाइज आप देख सकते हो। आपने बैंक की एंट्रीज की है तो चेक नंबर, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट अमाउंट, इंस्ट्रूमेंट डेट, इंस्ट्रूमेंट नंबर, आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने बोला कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस रिपोर्ट में परचेस की एंट्रीज देखनी है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में वाउचर टाइप लूँगी। क्यों? क्योंकि वहाँ परचेस ये मेरा वाउचर टाइप है। अब यहाँ पे मैं विथ नेम के आगे यहाँ पे रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आपको क्या शो करनी है, मतलब मुझे यहाँ पे परचेस की सारी एंट्री शो करनी है तो मैं रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में यहाँ पे लूँगी इक्वल टू के आगे मुझे लिखना है परचेस क्यों लिखा? क्योंकि मुझे परचेस एंट्रीज देखनी है, इसलिए। यहाँ पे जब मैं एंटर की प्रेस करूँगी तो वो कंडीशन के लिए पूछ लेगा। टैली आपको कंडीशन के लिए क्यों पूछ रहा है कि आपको बस परचेस देखना है या उसके साथ और कुछ भी आपको देखना है। अभी फ़िलहाल हम सिंपल रेंज इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं तो हम यहाँ पे कंडीशन कोई नहीं देंगे। यहाँ पे हम एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने रिक्वायरमेंट दी थी कि मुझे सारी परचेस की एंट्रीज यहाँ पे शो करनी है, तो यहाँ पे रेंज ऑफ फिल्टर के यूज़ से हमने सारी परचेस एंट्रीज
शो की है। तो इस तरह से आप कोई भी रिपोर्ट में फ़िल्टर ऑप्शन यूज़ करके आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ़िल्टर करके देख सकते हो। दोस्तों, ये हमने देख लिया कि परचेस वाउचर एंट्रीज हमें कैसे फ़िल्टर के यूज़ से हमने देख ली। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको चेक नंबर ढूंढना है या फिर कोई नरेशन ढूंढना है या कोई स्टॉक आइटम ढूंढना है तो भी आप ये फ़िल्टर ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अब हम एक चेक नंबर कैसे ढूंढना है ये हम देख लेते हैं। वापस से हम गेटवे ऑफ टैली से डे बुक में चलते हैं। यहाँ से पहले हम एक चेक की एंट्री कर लेते हैं, फिर उस चेक को फिल्टर से कैसे चेक करना है ये हम देख लेते हैं। यहाँ से F4 करेंगे, यहाँ पे पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास ये देखो 5 पेमेंट की एंट्रीज है। सपोज 1 अक्टूबर की पेमेंट की एंट्री जो है, एयर एशिया को जो हमने पेमेंट किया है उस पेमेंट एंट्री को हम अल्टर कर लेते हैं। HDFC बैंक से ये चेक गया है। देखिए यहाँ पे बैंक लेजर में ऑलरेडी सेट करके रखा है, वो चेकबुक रेंज मिल जाएगा। यहाँ से आप चेकबुक रेंज लीजिए, यहाँ पे आपको चेक नंबर डालना है, यहाँ पे डेट डालनी है। इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब चेक नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट मतलब चेक की डेट। तो हम यहाँ पे ये एंट्री सेव कर लेते हैं। दोस्तों, हमने अभी क्या किया, एक एंट्री ऑल्टर की, उसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर का एक चेक हमने दे दिया है। अब हम सपोज यहाँ पे डे बुक में कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास पूरे साल का डेटा है। यहाँ से आप डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 नंबर का चेक हमने किसे दिया है। और आपको ये रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें ये अभी चेक करना है। आप डे बुक में कुछ काम कर रहे हो और अभी आपको देखना है कि हमने 1 2 3 4 5 6 नंबर का चेक किसको दिया है, तो आप यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे F12 करो, वाउचर हैविंग में ले लो इंस्ट्रूमेंट नंबर, क्योंकि हमें चेक नंबर ढूंढना है। यहाँ पे इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। देखिए दोस्तों, जब आप एंड ऑफ लिस्ट करके ये फिल्टर लगाओगे तो वो वही एंट्री, वही स्पेसिफिक एंट्री आपको दिखा देगा कि जिसमें आपने 1 2 3 4 5 6 नंबर का चेक एंटर किया है। आप अंदर जाके भी एंट्री अल्टर करके देख सकते हो। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर का चेक आपने एयर एशिया को 1 अक्टूबर 20 के दिन पास किया था। दोस्तों, ऐसे ही आप स्टॉक आइटम नेम के साथ चेक कर सकते हो। कुछ नरेशन आपने स्पेसिफिक दी है, उस नरेशन के साथ आपको एंट्री चेक करनी है, वो भी आप फिल्टर ऑप्शन से कर सकते हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और फिल्टर ऑप्शन के रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें क्वेरी लिख देना। हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन आपको मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।